तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो हमारा लास्ट दो सम है इस चैप्टर का। फिर चैप्टर क्या हो जाएगा हमारा समाप्त, फुल टू समाप्त। ओके, तो देखो अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब इसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमें एक पैरेललोग्राम दिया है। इस पैरेललोग्राम का नाम क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, E and F are the midpoints of sides AB and CD। अब इसमें हमें दो मिड पॉइंट दिया है। मिड पॉइंट क्या है, E and F। जो E है हमारा वो किसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है। तो AB का मिड पॉइंट हमारा E है और CD का मिड पॉइंट हमारा क्या है, तो F है रिस्पेक्टिवली। यस, रिस्पेक्टिवली। फिर क्या बोला हमें, सी फिगर देख लिए फिगर। यस, अब आगे पढ़ते क्या दिया है। Show that the line segments AF and AC trisect the diagonal BD। अब इसमें हमें क्या शो करना है, ठीक है, इसमें हमें ये शो करना है कि इसमें हमारा दो लाइन सेगमेंट बन रहा है। वो दो लाइन सेगमेंट कौन सा है हमारा, एक है AF, एक है CE बोलो या EC बोलो, एक ही है। ठीक है, तो ये जो दो लाइन सेगमेंट है वो क्या कर रहा है, BD, जो BD डायगोनल है हमारा उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। अब आप लोग सोचोगे मैम अभी ट्राइसेक्ट किस चिड़िया का नाम है। तो ट्राइसेक्ट मतलब क्या होता है, सुनो। बाइसेक्ट तो बड़ा आपने सुना है, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करना, राइट। ट्राइसेक्ट मतलब क्या होता है, तीन इक्वली पार्ट में डिवाइड करना। सिंपल एग्जांपल से समझो, मम्मी है, मम्मी बाजार से मतलब मम्मी के पास 6 एप्पल है। कितने एप्पल है, 6 एप्पल है। अब मम्मी ने अपने तीन बच्चों को क्या करना है, एप्पल बांटना है, बराबर बराबर बांटना है। तो मम्मी कितना कितना तीनों बच्चों को देगी, दो दो एप्पल देगी, है ना, बराबरी तीनों में बांट दिया। तो उसी को हम बोलेंगे ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट मतलब क्या होता है, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो वही इसमें हमें क्या बोला है कि ये जो दो लाइन सेगमेंट है AF और EC, इसने क्या किया है, तो जो डायगोनल BD है उसको ट्राइसेक्ट किया, यानी कि तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। ये हमें दिया नहीं है, ये हमें बताना है, ये हमें शो करना है। ओके, यस। तो सबसे पहले हम हमारा गिवन टू शो लिख लेंगे। तो गिवन टू शो तो आप लिख सकते हो, राइट। गिवन में सिंपल क्या लिखोगे, पूरा यहाँ से देख के छाप दो, यहाँ से देख के यहाँ तक छाप दो गिवन में। ठीक है, इतना पूरा आपका गिवन में आ जाएगा। टू शो में क्या लिखोगे, टू शो में आपको यही तो शो करना है। तो बस द लाइन सेगमेंट AF एंड EC intersect the diagonal BD, ये आप लिख दो। ठीक है, इतना लिख दिया। अब ट्राइसेक्ट मतलब क्या होता है, इक्वली पार्ट में डिवाइड करना। तो अगर हम ये बता देंगे, जो ये DP है, DP इतना पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट DP, PQ और ये QB, अगर हम ये तीनों को आपस में बराबर बता देंगे कि तीनों हमारा इक्वल है, तो इसका मतलब क्या साबित हो जाएगा, तो इसका मतलब ये साबित हो जाएगा कि जो AF और EC है वो दोनों ने क्या किया है, तो BD को या फिर DB बोलो, ठीक है, BD को क्या किया है, ट्राइसेक्ट किया है। समझ में आया? ओके। अब मेन मुद्दा तो ये है मैम, क्वेश्चन तो हम भी समझ लेते हैं, हमको गिवन टू शो भी लिखने आ जाता है, पर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन ही तो मेन होता है, राइट। ऐसा सबका वही प्रॉब्लम है। अभी कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे। अब इसमें आपको क्या दिया है, दो मिड पॉइंट दिया है। मिड पॉइंट का नाम क्या है, E and F। तो मिड पॉइंट क्यों दिया है बेटा, मिड पॉइंट मतलब अगर आपको मिड पॉइंट दिया है तो सिंपल समझो कि आपको इसमें कौन सा थ्योरम यूज करना पड़ेगा, मिड पॉइंट थ्योरम, थ्योरम 8.8, थ्योरम 8.9, इसमें से कोई थ्योरम यूज होगा अगर मिड पॉइंट दिया है। यस। तो अब अगर आप देखोगे, पहले तो मैं ये रख कर दूं, यहाँ पे हमारा ट्राइंगल है ABP, ठीक है, ABP। इस ट्राइंगल में ये जो E है वो AB का क्या है, मिड पॉइंट है। और अगर हम ये बता दें, मिड पॉइंट तो एक पहला होगा, पहला स्टेप मिड पॉइंट हो गया, और हम ये बता दें जो EQ है वो AP के पैरेलल है, तो इसका मतलब Q क्या हो जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, राइट। वैसे ही सेम अब हम ये ट्राइंगल लेंगे DQC। अब इसमें ये दो साइड आ गया, ये दो आ गया, राइट। तो अब ये दो को हमने इक्वल साबित कर दिया, अब हम इन दो को इक्वल साबित कर देंगे, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, राइट। तो अब हम हमारा ट्राइंगल लेंगे DQC। अभी DQC में जो F क्या है, DC का मिड पॉइंट है।
अभी डीसी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अगर हम ये बता देंगे जो एफ पी है वो सी क्यू के पैरेलल है, तो इसका मतलब हम थ्योरम 8.9 से ये बोल सकते हैं कि ये पी क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है, इन दोनों को इक्वली पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसका मतलब ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब आपको लग रहा है मैम तो बहुत इजी है, नहीं, अब इसमें एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि इसमें हमको ये पैरेलल नहीं दिया है, हमको पहले ये पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। समझ में आया? यस, जब हम इन दोनों को पैरेलल प्रूफ कर देंगे तब तो हम वो, जब भी मैंने बताया ट्रायंगल वाला मिड पॉइंट थ्योरम वाला, तो अब हम वो कर सकते हैं। अब इसको पैरेलल कैसे प्रूफ करोगे? तो देखो पैरेलल, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये हमारा ए बी है, ए बी का ये जो ई है क्या है, मिड पॉइंट है, राइट। तो ये जो अगर आप देखोगे तो ए बी का मिड पॉइंट ई है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वली पार्ट में डिवाइड है, राइट। ये इसके हमारा बराबर होगा, तो इसमें हम ये बोल सकते हैं जो ये ए ई है वो ए बी का क्या है, आधा है, ए बी का आधा है। अब हमने ए ई क्यों लिखा, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम ए ई सी एफ को हमें पैरेललोग्राम साबित करना है, और इसमें तो हमारा ए ई ही आ रहा है, तो हम इसमें ये बोल सकते हैं जो ए ई है वो ए बी का क्या है, आधा है, राइट। सेम यहाँ पे भी हम वही बोल सकते हैं कि जो एफ है वो सी डी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब जो सी एफ है वो सी डी का क्या होगा, आधे के बराबर होगा। यस, ओके, अब हमने ये तो बता दिया, अब हमने ये तो बता दिया, राइट। अब देखो हम कैसे करेंगे, पहले मैं स्टार्ट करती हूँ लिखना, फिर आप लिखते लिखते समझो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में हम ये लिखेंगे जो हमारा जो अभी ई क्या है, हमारा मिड पॉइंट है, किसका, ए बी का मिड पॉइंट है, तो सिंपल लिखो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ए ई क्या होगा, ए बी के आधे के बराबर होगा, राइट। तो यानी कि जो ए ई है, ए ई किसके बराबर है, तो ए बी के हाफ के बराबर है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे भी हम वैसे लेंगे सेम, जो एफ क्या है, सी डी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, तो इसका मतलब जो सी एफ होगा, ठीक है, ये जो सी एफ होगा ये भी क्या होगा, हमारा सी डी के हाफ के बराबर होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी एफ इक्वल्स टू हाफ सी डी, इसको ले लो इक्वेशन 2। अब इतना हमने ले लिया, यस इतना ले लिया। अब यहाँ पे देखो, अब अगर आप देखोगे तो ये हमें क्या दिया है, ये हमें दिया है पैरेललोग्राम, ये ए बी सी डी हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में ये जो ए बी है और सी डी है ये क्या है, अपोजिट साइड्स है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आपस में क्या होता है, बराबर होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये लिख सकते हैं जो ए बी है वो किसके बराबर है, जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। क्यों बराबर है, तो अपोजिट sides of parallelogram इतना हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसको हम लेते हैं इक्वेशन 3। अब जब ए ई ए सी के हाफ के बराबर है, सॉरी ए बी के हाफ के बराबर है ना, ए बी के हाफ के बराबर है, मैंने ए सी लिख लिया, हम ए बी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कभी मिस्टेक हो जाता है, चलो कोई नहीं। अब जो ए ई है वो ए बी के हाफ के बराबर है, जो सी एफ है वो सी डी के हाफ के बराबर है, और यहाँ पे हमने क्या बताया, ए बी सी डी आपस में बराबर है। जब ए बी सी डी के बराबर है तो इसका मतलब ए बी का आधा और सी डी का आधा भी तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ रहा है, बराबर होगा। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा ए और सी एफ है ये क्या है आपस में, तो ये आपस में बराबर है। क्या है, बराबर। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 से हम ये बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा सी एफ है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, राइट। इसको ले लो इक्वेशन 4। तो अब हम इक्वेशन 1 and 4 से बोल सकते हैं कि ए ई क्या है, सी एफ के बराबर है। तो वापस लिख लो, फ्रॉम
इक्वेशन AE, E लिखेंगे ना, AE नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, 1 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 से हम ये बोल सकते हैं कि, मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया ना, चलो कोई नहीं, ये बोल सकते हैं कि जो AE है वो क्या है, CF के बराबर है। इतना हमने लिख दिया, यस। अब ये AE CF के बराबर है। अब देखो, अब जब AB आपस में, AB जब CD के पैरेलल है, इसका मतलब ये AE और CF भी तो आपस में पैरेलल होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल साइड के पार्ट्स ही तो हैं। ये पैरेलल साइड के क्या है, पार्ट्स है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो AE है, जो AE है वो CF के क्या होगा, पैरेलल भी होगा। क्यों पैरेलल होगा? क्योंकि पार्ट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। सिंपल लिखो, या फिर सिंपली लिख दो, पार्ट्स ऑफ, किसके पार्ट्स है, तो पार्ट्स ऑफ AB पैरेलल टू CD, पार्ट्स ऑफ AB पैरेलल टू CD लिखो, DC लिखो, जो लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों तो पैरेलल साइड ही है ना, और ये दोनों क्या है, तो इसी के तो पार्ट्स है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हुआ, तो पैरेलल हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से करते आ रहे हैं कि अगर आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल और पैरेलल बता दोगे तो वो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो AECF है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ओके, जहां पे देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर AECF इज अ पैरेललोग्राम। इतना कर लिए, इतना आपको समझ में आया बस। अब इसके बाद तो आप आराम से कर सकते हो बाय मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके। अब मैंने यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े लिख दिए सेंटेंस, तो अब मुझे बड़े बड़े वर्ड्स लिखे हैं मैंने, तो हमें इसको रब करना पड़ेगा, राइट। तो अभी आप फटाफट नोट करो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम इसको रब करेंगे, ठीक है। तो फटाफट नोट डाउन करो, आई गिव यू 1 मिनट। वैसे भी 1 मिनट ज्यादा समय हो गया, हम कम ले लेते। अब मैं इसको पहले मैं ये साइड रब कर रही हूँ, ठीक है, इतना साइड में इतना पार्ट रब कर रही हूँ, कि अब तो इसका हमें कुछ काम नहीं है, कुछ काम है नहीं, काम है तो बस इसको भी मैं रब कर देती हूँ। देखो कितना कपड़े की हालत देखो, काला काला हो गया पूरा। चलो छोड़ो, चलो अब हम यह करेंगे, तो देखो कैसे करोगे। अब हम क्या लेंगे, हमारा ट्राइंगल, हम लेंगे हमारा ट्राइंगल ABP। हम ट्राइंगल क्या लेंगे, ABP। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ABP में, ठीक है, ABP में अब जो हमारा EQ है वो AP के पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ AF पैरेलल टू EC, है ना। अब AF और C हमारा पैरेलल है, C पैरेलल तो है ना। अभी हमने क्या साबित किया, जो AECF क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब ये AF और CEB हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिख देते हैं, यहाँ पे तो जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, जो AF है, जो AF है वो पैरेलल है किसके, EC के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि opposite sides of a parallelogram, okay, opposite sides of parallelogram, ये हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब हम लेंगे हमारा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABP ले लो, ABP लो, APB लो, जो लेना है वो ले सकते हो, ठीक है, मतलब ठीक है, ऐसा ठीक है। इन ट्राइंगल ABP जिसमें हमारा EQ देखो, जिसमें हमारा पहले तो सबसे पहले मिड पॉइंट दिखते हैं। पहले तो जो E है वो AB का क्या है, मिड पॉइंट है। तो क्या लिखोगे, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, राइट। और जो ये EQ है वो AP का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सिंपल लिख दो, EQ पैरेलल टू AB। क्यों पैरेलल है, क्योंकि AP है ना, AP क्यों पैरेलल है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ इसका AF पैरेलल टू CD, इसी का तो पार्ट है,
AF पैरेलल टू CE। देखो मैं बोल सही रही हूँ, लिखने में गड़बड़ा जा रहा है तो आप समझ जाना, ठीक है। EC, ठीक है। तो अब यहाँ से हम थ्योरम 8.9 से हम ये बोल सकते हैं, अब ये E क्या है, इसका मिड पॉइंट है, और ये EQ क्या है, AP के पैरेलल है। तो हम ये थ्योरम 8.9 से बोल सकते हैं कि ये जो Q है वो BP का क्या है, मिड पॉइंट है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो यानी कि therefore जो हमारा Q क्या है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BPQ। तो बाय थियरम 8.9, ठीक है। आप लोग ऐसे लिखना, हाँ, जगह नहीं इसलिए मैं थोड़ा वो कर रही हूँ, एडजस्ट कर रही हूँ, ठीक है। इतना हो गया। अब मैं कहाँ लिखूं, अब तो मुझे रब करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ का रब कर दूं, कर देती हूँ। अब क्या ही पूछूं आपसे, आप तो अभी लिख लिए होगे, राइट। चलो रब करते हैं अभी। इतना ही रब करती हूँ। चलो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमने क्या साबित कर दिया, जो Q है वो BP के क्या है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये PQ और BQ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, राइट, यस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो BQ है वो किसके बराबर है, PQ के बराबर है, ठीक है। ये हो गया, यस हो गया। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब हम लेंगे हमारा DQC। कौन सा लेंगे, DQC ट्रायंगल लेंगे। जब आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल DQC में कमा, जिसमें F क्या है, तो CD का मिड पॉइंट है। तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका है, CD का मिड पॉइंट है, ठीक है। और जो हमारा PF बोलो या FP बोलो, वो किसके पैरेलल है, QC के पैरेलल है, राइट। यानी कि जो FP है वो किसके पैरेलल है, तो CQ लिख लेते हैं, CQ के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि ये दो पैरेलल साइड के ये दोनों पार्ट्स है ना। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लिख देंगे, पार्ट्स ऑफ AF पैरेलल टू EC, इतना लिख दिए, यस। अब इसका मतलब जब ये F इसका मिड पॉइंट है और ये FP ये QC के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये P क्या हो जाएगा, ये DQ का मिड पॉइंट हो जाएगा। यानी कि therefore P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। अब जब P इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब ये जो DP है वो PQ के बराबर होगा, यानी कि DP इक्वल्स टू PQ, ठीक है, यस। अब इसको हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा 4 इक्वेशन था ना, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 5, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 6। अब हम इक्वेशन 5, 6 से ये बोल सकते हैं कि जो BQ है वो PQ के बराबर है और जो PQ है वो DP के बराबर है, राइट, यस। तो अगर हम ये बोल सकते हैं तो इसको मैं रब कर देती हूँ, होप आपने लिख लिया हो। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 से हम ये बोल सकते हैं जो हमारा BQ है, BQ PQ के बराबर है और PQ हमारा DP के बराबर है। तो जब अभी 3 हमारा इक्वल हो गया, इसका मतलब ये जो दो लाइन सेगमेंट है AF एंड CE, इसने क्या किया है, तो BD को ट्राइसेक्ट किया है। तो यहाँ पे एक लाइन हम क्या लिख देंगे, थस लाइन सेगमेंट, आपको क्वेश्चन में से लिख के लिखना है, ठीक है। जब टू शो में लिखोगे ना, लिखोगे वही आपको यहाँ पे लिख के लिखना है। लाइन सेगमेंट AF एंड EC trisect the diagonal BD। तो आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर क्या था, 5 था ना, ओके। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया। थोड़ा समझना पड़ेगा, समझ जाओगे तो इजी है, ठीक है। कुछ इतना हार्ड नहीं लगेगा, समझना है, ठीक है। आपको देखना है कैसे क्या बनेगा, कैसे हम कर सकते हैं। फिर अगर आप समझोगे, और मेन तो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, मैं अभी तक बोल रही हूँ प्रैक्टिस करो, ये सम सब आप प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा। तो होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6।
तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, पहले तो सुनो, अब मैं क्या बोलने वाले को समझ में आ ही गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो फिगर है ये ड्रॉ गिवन नहीं है, हमको क्वेश्चन को पढ़ के फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ABC is a triangle right angle at C। अब इसमें हमें क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है पर राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि वो ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल हमारा क्या है, राइट एंगल है, और उस ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। और वो जो राइट एंगल है वो कौन से पॉइंट पे बन रहा है, उस पॉइंट का नाम क्या है, तो उस पॉइंट का नाम है हमारा C। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के रखा है। ठीक है, तो हमारा जो राइट एंगल है जो 90 डिग्री है वो कौन से एंगल पे है, कौन से पॉइंट पे, तो C। तो यहाँ पे जो हमारा राइट एंगल बन रहा है इसको हम नाम क्या दे देंगे, C नाम दे देंगे। ठीक है, अब बचा हमको क्या लिखना, AB लिखना बचा है, तो AB यहाँ लिखो या AB यहाँ लिखो, जहां आपको लिखना है वहां लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ AB। अब उसके बाद हमें क्या बोला है, तो देखो यहां से a line through the midpoint M of hypotenuse AB, यानी कि यहाँ पे हमारा एक देखो इसमें हमारा हाइपोटेनियस क्या है, इसमें हमारा एक हाइपोटेनियस है, ये AB हमारा हाइपोटेनियस है, राइट। ये जो राइट एंगल है इसके सामने कौन सी साइड है, यही साइड है, तो ये AB हमारा हाइपोटेनियस है, और इस हाइपोटेनियस में M हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, यानी कि जो M यहाँ पे हम कर लेती हूँ, पॉइंट लगा देती हूँ, M हमारा क्या है, तो ये M हमारा मिड पॉइंट है। और ये जो लाइन गया है यहाँ से M से एक लाइन निकला है, M से एक, ये जो मिड पॉइंट M है यहाँ से एक लाइन निकला है जो पैरेलल टू BC, जो BC के पैरेलल है, तो BC के पैरेलल यानी कि ऐसे लाइन जाएगा, राइट, यस। तो अब यहाँ से मैं इसको से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गया हमारा। अब इंटरसेक्ट AC, अब ये जो लाइन है वो किस पे इंटरसेक्ट हुआ है, किस पे कट हुआ, तो ये AC पे कट हुआ, और यहाँ पे जो ये पॉइंट बना, इस पॉइंट का नाम क्या है हमारा, D। तो इसको हम नाम क्या दे देंगे, D। बहुत सिंपल था फिगर बनाना, कुछ हार्ड नहीं। चलो अब गिवन में क्या लिखोगे ना, गिवन में ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल लिख दो ABC हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC राइट ट्राइंगल एट C, इतना लिख दो, या फिर आप सिंपल लिख सकते हो एंगल C हमारा किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। फिर जो M क्या है, M है मिड पॉइंट AB का। ठीक है, सिंपल लिख दो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। चलो मैं लिख देती हूँ लास्ट समय ना, चलो इसमें मैं आपको एकदम परोस देती हूँ। ठीक है, तो चलो लिखते हैं ABC is a right angle triangle, right angle triangle at C। ठीक है, C पे है कॉमा, फिर M क्या है हमारा, M is the मिड पॉइंट है, तो इसको इसमें रख कर देती हूँ, जगह नहीं है। M is the मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, तो ये AB का मिड पॉइंट है, कॉमा, और ये जो DM जो MD गया वो तो BC के पैरेलल हो गया, ये तो हमें दिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, एंड जो हमारा MD है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। खत्म, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस जरूरी नहीं आप यही लिखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो किसी भी बना के ओन वर्ड में लिख सकते हो। ठीक है, अब तो क्या लिखोगे, टू शो लिखोगे, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, टू शो। टू शो में आप क्या लिखोगे, तो ये तो आपको लिखने की, ये तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप लिख सकते हो, ये पहला दूसरा तीसरा यही हमें शो करना है। तो पहले में क्या दिया है, देखो पहले में क्या दिया है, हमें बताना है जो D है, D क्या है, AC का मिड पॉइंट है, यानी जो D है वो AC का मिड पॉइंट है, ये हमें बताना है। अब ये आप तुरंत कर सकते हो, इसको अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतना हमने मिड पॉइंट थ्योरम किया है। तो देखो यहाँ पे कैसे करोगे आप, पहले तो ये जो M है वो AB का मिड पॉइंट है, यस। ये जो MD है वो BC के पैरेलल है, यस। यानी कि मिड पॉइंट है, M मिड पॉइंट है, और MD इसके पैरेलल भी है BC के, तो इसका मतलब ये D क्या हो जाएगा, AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। क्यों मिड पॉइंट हो जाएगा, तो बाय थ्योरम 8.9 कर सकते हो, यस, पहले हमारा हो गया। तो अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व करना,
अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं तो करवा ही रही हूँ, राइट? यस। सेकेंड में पहले फर्स्ट कर लेते फिर सेकेंड का समझेंगे, ठीक है? सॉल्यूशन में फर्स्ट सिंपल, m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। m या फिर लिख दो इन ट्राइंगल, चलिए देख लिखते हैं, m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि हमें दिया गया है, ब्रैकेट में क्या लिख दो, गिवन। फिर जो MD है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, ये भी हमें दिया गया है, तो क्या लिख दो, गिवन। यानी कि देयरफॉर अब जो D क्या हो जाएगा, तो D क्या है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो मैं छोटी राइटिंग में लिखती हूँ कि सम थोड़ा आना चाहिए ना। देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, राइट? तो अगर ये DAC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब AD और CD आपस में बराबर होगा। यस, तो लिख दो। तो जो AD है वो CD का क्या होगा, बराबर होगा। तो फर्स्ट तो हमारा आंसर आ गया। सेकेंड में हमें क्या बोला है, देखो सेकेंड डाल दो यहाँ पे, MD परपेंडिकुलर टू AC। अब हमें क्या बताना है कि ये जो MD है वो किसके परपेंडिकुलर है, ये AC के परपेंडिकुलर है, मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री फॉर्म होगा। यानी कि अगर हम ये बता दे, देखो दोनों एंगल में से कोई भी एक एंगल, चाहे वो ये एंगल हो चाहे वो ये एंगल हो, दोनों एंगल में से आप कोई भी एक एंगल बता दोगे 90 डिग्री है, तो लीनियर पेयर से दूसरा एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, राइट? तो हम खाली एक एंगल बता देंगे, अगर ये 90 डिग्री है इसका मतलब ये MD क्या हो जाएगा, AC का परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इसको आप कैसे साबित करोगे, तो देखो हमें एक चीज दिया है, क्या दिया है, जो MD है वो BC के पैरेलल है, राइट? अब जब MD BC के पैरेलल है, इसका मतलब जो DC है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। हमने लाइंस एंड एंगल्स में प्रॉपर्टी पढ़ा था, अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है और उसके सेम साइड पे जो एंगल्स होते हैं उनको हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट? यस। तो यहाँ पे हमें यूज कर सकते हैं। अब हमको एंगल सी दिया है, कितना दिया है, 90 डिग्री, तो 180 में से हम 90 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। समझ में आया? यस। इस एंगल को हम नाम दे देते हैं 1, ठीक है? इस एंगल को हम 1 नाम दे देते हैं। चलो अब हम करते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो खुद से करना, वीडियो पॉज करके, ठीक है? नहीं समझ में आया तो मैं तो करवा ही रही हूँ, राइट? तो देखो यहाँ पे हम ये बोलेंगे जो MD है वो पैरेलल है BC के, दिया गया है तो गिवन लिख दो, ठीक है? सिंपल, इतना लिखनी सकती है। अब देखो MD BC के पैरेलल है और DC क्या होगा, ट्रांसवर्सल। तो MD पैरेलल टू BC एंड DC इज ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब अगर हम एंगल 1 और एंगल C को प्लस करेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट? ऑफ ट्रांसवर्सल, इसको आप को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हो, ठीक है? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को हम को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। अब एंगल 1 तो हमें नहीं दिया, एंगल 1 का एंगल 1 लिखोगे। एंगल सी हमें दिया है, कितना दिया है एंगल सी हमें 90 डिग्री दिया है, बस 90 डिग्री लिख दो, इक्वल्स टू 180। 90 इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 180 में से आप माइनस कर दो 90, तो एंगल 1 कितना आ जाएगा हमारा, 90 डिग्री। तो अगर एंगल 1 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब MD क्या है, AC के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर MD परपेंडिकुलर टू AC। ये हमारा दूसरा आ गया, ओके। होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे थर्ड वाले पे। अब थर्ड के लिए तो हमारे पास जगह नहीं है, तो मैं सिंपल क्या करूंगी, इस साइड को रब करूंगी, ठीक है? आपने लिख लिया है तो लिख लो, नहीं लिखा, अगर आपने लिखा है तो वेल डन, नहीं लिखा है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? तो चलो, या फिर वीडियो पॉज करके लिख लो, बहुत ऑप्शन है हमारे पास, है कि नहीं? तो मैं जा रही हूँ इसको रब करने।
क्या प्रूफ करना है? थर्ड में हमें ये बताना है कि जो CM है वो AM के बराबर है। अब इसे हमें CM दिया है क्या? नहीं, तो हमें CM क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे क्या लिखने का, थर्ड में हम क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। किसको ज्वाइन करेंगे? ज्वाइन CM। ठीक है, तो ज्वाइन कर दो CM को ऐसे, ज्वाइन CM। अब स्केल नहीं यूज किया, आप लोग यूज कर लेना स्केल। ठीक है, CM को हमने ज्वाइन कर दिया। हमें क्या बताना है कि ये जो CM है हमारा, ये जो हमारा CM है वो किसके बराबर है? ये MA के बराबर है, ये हमें बताना है। और ये जो दोनों है वो AB का क्या है? आधा है, ये भी हमें बताना है। ये CM और AM क्या बोला है? देखो CM AM के बराबर है और ये दोनों किसके बराबर है? तो AB के आधे के बराबर है। तो अगर आप कुछ नोटिस करोगे तो हमको क्या दिया है? M क्या है हमारा? AB का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट मतलब इक्वली पार्ट में डिवाइड करना। तो अगर M AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब AM क्या होगा? AB का आधा ही होगा, राइट। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि जो MA ना, MA लिखते हैं, MA जो MA है वो क्या है? तो AB के आधे के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। बस रीजन लिख लो यहाँ पे, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमको देखो, ये तो हमने साबित कर ही दिया है। अब हम खाली ये CM और AM को बराबर कर देंगे, इसका मतलब ये हमारा सब क्या हो जाएगा? आपस में बराबर ही हो जाएगा, राइट। अब हम इसको कैसे बराबर करेंगे? तो अब इसमें हम करेंगे हमारा ट्रायंगल्स का चैप्टर का, मतलब कॉन्ग्रुएंट करेंगे। मतलब कि अब इसमें अगर आप देखोगे दो ट्रायंगल दिख रहा है, ये दो ट्रायंगल में हमारा, ये ट्रायंगल में हमारा MA आ रहा है, ये ट्रायंगल में हमारा CM आ रहा है। तो अगर हम इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित कर देंगे, इसका मतलब जो CM है वो MA का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब आप कैसे साबित करोगे कि ये दोनों बराबर है? तो देखो, पहले तो हमने ये साबित किया है जो D है वो AC का मिड पॉइंट है, यानी जो AD है, दूसरा पेन लेती हूँ मैं, जो AD है वो CD के बराबर है। यहाँ पे हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप इसको इक्वेशन 1 ले लेना। तो इक्वेशन 1 से हम ये बोल सकते हैं जो AD है वो CD के बराबर है, राइट। यस। अब देखो यहाँ पे हमने ये प्रूफ किया है, यहाँ पे हमने ये प्रूफ किया है। देखो एंगल 1 हमारा कितना है? 90 डिग्री। तो हमारा एंगल 2 भी कितना होगा? 90 डिग्री ही होगा। तो अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे हम एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम वो लाइन क्या लिख सकते हैं कि जो एंगल 1 है, देयरफॉर एंगल 1 भी किसके बराबर है? एंगल 2 के बराबर है, और ये हमारा क्या है? 90 डिग्री है। तो इसका मतलब जो MD है, थस जो MD है वो क्या है? परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है? तो AC के परपेंडिकुलर है, राइट। अब ये हमने क्यों लिखा? यहाँ पे काम आएगा। इसको आप ले लो इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से हम ये बोल सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 आपस में बराबर है, राइट। और ये DM हमारा क्या है? DM हमारा कॉमन है। तो इसका मतलब ये दो ट्राइंगल हमारा क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट। अब खुद से कर सकते हो ना, वीडियो पॉज करो, खुद से करो, ठीक है। चलो अब हम करते हैं। तो देखो, इन ट्राइंगल क्या है? एक लेंगे हम हमारा इन ट्राइंगल चलो ADM और ADM CDM, ठीक है। ADM एंड ट्राइंगल CDM, जिसमें हमारा AD CD के बराबर है, राइट। तो AD किसके बराबर है? CD के बराबर है, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 1। फिर जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है, पर ADM में कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल 2 आ रहा है, यानी आप शो करना एंगल 2। ADM में एंगल 2 आ रहा है और CDM में एंगल 1 आ रहा है। तो ADM में हम क्या लिखेंगे? एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमारा 90 डिग्री है, राइट। बस फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखोगे तो भी चलेगा, 90 डिग्री लिखोगे तो भी चलेगा। फिर DM हमारा इक्वल है, DM इक्वल टू DM। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमारा ये कॉमन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? कॉमन। तो अब इसका मतलब, अब तो मैं इसी का ड्रॉ रफ कर सकती हूँ, राइट। इसको मैं रफ कर देती हूँ। तो इसका मतलब देयरफॉर जो हमारा ट्राइंगल ADM है वो क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? तो CDM के। क्यों? तो बाय साइड एंगल साइड, इधर हमारा साइड है, ये हमारा एंगल है, ये हमारा साइड है, यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल आप लोग फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है।
अब जब हमारा इधर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब जो MA है वो CM के बराबर है। क्यों? तो बाय सिम्प्लिसिटी, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं MA इक्वल्स टू CM, या फिर सिंपल हम ये लिख देते हैं, चलो इक्वल्स टू M क्यों, तो बाय सिम्प्लिसिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा प्रूफ। तो इसको हम ले लेते हैं, इक्वेशन 2 था, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 3, नहीं इसको नहीं, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 3, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 4। तब इक्वेशन 3 एंड 4 से हम ये बोल सकते हैं कि जो CM है वो MA के बराबर है और जो MA है वो हाफ AB के बराबर है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम ये बोल सकते हैं, बस ये छाप दो, जो CM है वो MA के बराबर है और जो MA है वो हाफ AB के बराबर है। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा। तो होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आया। सम आपका यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे खत्म है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन 5 एंड 6 समझ में आया। आपको लग रहा है कि मैंने बहुत लंबा वीडियो बना दिया, पर अगर मैं लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, अगर मैं क्वेश्चन समझाऊंगी नहीं, तो आपको समझ में कैसे आएगा। तो शॉर्टकट का काम तो कभी नहीं करने का, राइट। तो ठीक है, लंबा वीडियो बन रहा है, बने तो अब 2x पे देख लो, अगर आपको चाहिए तो 1.5x पे देख लो, लेकिन इसको अच्छे से समझो। अगर आप अच्छे से समझोगे तो आप एग्जाम में अच्छे से कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 समझ में आया। इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 8.2 है वो यहाँ पे खत्म होता है। साथ ही साथ जो हमारा चैप्टर क्वाड्रिलेटरल जो हार्ड चैप्टर था, मुझे तो थोड़ा हार्ड ही लगता है, आपको भी हार्ड लग रहा होगा, पर मैं समझाई तो आपको इजी लग रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा एक चैप्टर जो 8 है क्वाड्रिलेटरल, वो भी यहाँ पे हमारा खत्म होता है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ओके। अब जब मैं आपके लिए इतना सब कर सकती हूँ तो आप तो मेरे लिए कुछ कर ही सकते हो ना, है कि नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।